तो ये मन की जो आदत होती है वो भटकाव करने की, उस मन को हम जितना भी कंट्रोल करना चाहे ना, वो ज्यादा ही ज्यादा और थोड़ा सा भागेगा। इसके लिए बोलते हैं कि मन को मारो मत, मन को सुधारो। तो इस मन को अगर हमें कंट्रोल में करना है, या हम जो भी बोलते हैं, हमारी जो बोल होती है, अगर वो बोल को अगर सच में कन्वर्ट करना है, तो मन को अगर कंट्रोल करने के तीन चार तरीके हैं। तो पहला तरीका है अपने ज्ञान को बढ़ाना। जितना हम नॉलेजफुल हो जाएंगे, उतना मन हमारे कंट्रोल में आने को शुरू करेगा। अगर वो ज्यादा सोचेगा तो भी उसको क्या है, वो क्वेश्चन का हल मिल जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उसको पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना, या कोई भी आर्टिकल्स होता है, स्पिरिचुअल का हो, कोई भी हो, हमारे जर्नी के लिए हमें चाहिए वो। बहुत बार अभी क्या हो गया, मोबाइल आने से, जब जब भी हमारे हाथ में अभी 3 4 5 साल से मोबाइल आ गए हैं ना, तो हम अगर किताब भी पकड़े तो पकड़ना नहीं आ रहा, उतना हम ये हो गए, डिटैच हो गए उसके साथ साथ। आप देखिए, आप हम बचपन में जितना हम लिखते थे, लिख कर वो नोटबुक पूरे खत्म कर देते थे। और नोटबुक खत्म करने का बाद फिर से नया लेते थे, फिर से नया लेते थे। लेकिन अभी आप देखिए हम कितना लिख रहे हैं, लिखना तो पूरा हमारा बंद ही हो गया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब हम लिखते हैं ना, उस टाइम भी हमारा मन स्थिर होता है, एक जगह पर आकर टिकता है। और हमारी वो अंगुलियों का जो नस होते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे मेंदु, जो हमारी माइंड है ना, उसके साथ वो कनेक्ट होता है। जब भी हम लिखते हैं तब भी हमारा मन नहीं भटकता है। तो एक है पढ़ने से हमारा मन कंट्रोल में आता है, और सेकंड है लिखने से हमारा मन कंट्रोल में आता है, और तीसरा है ध्यान करने से, जो बोलते हैं ना मेडिटेशन। अगर हमें हमारे लाइफ में अगर मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, या मुझे मेडिसिन ही नहीं लेना है, लाइफ टाइम में अच्छी तरह से रहूं, ठीक रहूं, मेरा बॉडी जो है, मैं जितना चाहूं उतने साल में जी सकूं। मेरा हमारी चाहत तो कम से कम 100 साल का तो हो ही जाता है। हर कोई को लगता है कि मुझे 100 साल जीना है। लेकिन ये जीने की जो वजह है ना, वो वजह हमें पता नहीं होता कि हमें क्यों, हमें 100 साल जीना है, उसका मकसद क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन जीना है, सिर्फ इतना ही पता होता है। तो हमारी बॉडी जो होती है, वो अगर हमें 100 साल तक में सपोर्ट करे, तो उसके लिए बहुत इजी, मैं तो बोलती हूँ मेडिटेशन उतना इजी कोई मार्ग है ही नहीं। आप कोई भी कोशिश कीजिए, अगर हमें कोई तीर्थ स्थान पर जाना है, उधर इधर भागना है, तब जाकर भी हमारा मन थोड़ा सा टिक जाता है। जब हम क्या बोलते हो, गर्भ मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, उस टाइम 10 से 15 सेकंड तक मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन उस 10 से 15 सेकंड के लिए हमें कम से कम 1 दिन 2 दिन का जर्नी करना पड़ता है, बहुत से काम करना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन उसी 10 से 15 सेकंड की जो मूवमेंट है ना, वो भी हमें ध्यान में भी हमें मिल सकता है। तो अगर हमें मन को कंट्रोल में करना है, तो कम से कम हमारी जो आयु होती है, अभी मेरा आयु जो है वो 40 ईयर का है। अभी संकेत कितने साल के हैं? संकेत की आयु कितनी है? 19। 19 है। तो कम से कम 19 मिनट का तो हमें उनको ध्यान करने की जरूरत है, हमारी आयु। तब जाकर हमारी जो मन होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में आने को शुरू करती है। ये तीसरा हो गया। और चौथा ये है कि सत्संग में रहकर भी हमारे मन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। सत्संग मीन्स अच्छे लोगों के साथ। अभी आप तो बाबा के घर को रोज रोज जाते हैं मैम आप। हाँ। हाँ, तो वहां पर जब भी हम पैर रखते हैं बाबा के घर में, तो वापस आने तक हमारी मन कहाँ जाती ही नहीं। हम्म। अगर हम सोचना भी चाहे तब भी सोच नहीं आते। हम जितना भी टेंशन लेकर वहां पर गए, वहां पर जाने के लिए एक 5 से 10 मिनट में हम पूरी तरह से क्लियर होने को शुरू करते। क्यों ऐसा होता है क्या? क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है,
वो इतनी हाई लेवल पर होती है कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सत्संग। जो सच्चे लोगों के संग में रहने से भी हमारा मन हमारे कंट्रोल में आने को शुरू करता है। और एक होता है हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए, और क्या बोलते हैं, डिजायर होना हमारे पास, जो हमारे अंदर एक इच्छा होना कि मुझे ये करना ही करना है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो इस जर्नी पर जो चल रही हूँ, कम से कम 2-3 साल में मुझे 1 लाख लोगों तक मुझे पहुंचना है, ये मेरा डिजायर है। ऐसे अगर हम डिजायर रख लेते हैं तब भी हमारा मन हमें सपोर्ट करता है, वहां यहाँ नहीं भागता। डिजायर और इसके साथ साथ हम एम बोल सकते हैं, कोई सक्सेस की एम, मुझे ये करना ही है, इतनी मुझे इनकम चाहिए, ये काम को इस साल मुझे निपटाना है। तो बोलते हैं बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं हमारे जैसे, वो बोलते हैं कि हर दिन का हमें हमारे पास एक एम चाहिए। हर दिन सुबह मैं उठती हूँ तो रात तक मुझे क्या क्या चाहिए, वो सारा हमारे पास प्लान होता है। लेकिन बहुत बार वो प्लान काम नहीं करते क्योंकि हम फोकस नहीं होते उसके ऊपर। तो हर दिन का प्लान करना है, हर हफ्ते का प्लान करना है, हर महीने महीने का काम करना है, और हर साल का काम करना है। मैम ये कमला बोलकर कोई ज्वाइन हो गए, आपको पता है क्या कोई ये? नहीं नहीं, शायद 1 मिनट, वीडियो है। नहीं मैम, शायद 1 मिनट देखेंगे, वो ज्वाइन हो रहे कौन है पता नहीं हमें तो। ऐसे तो एक एक बार लिंक उधर इधर चले जाएगा हमारा। तो इतने सारे ये कर भी हम हमारे मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी हॉबी, जो हम करना चाहते हैं, हमारे हॉबी से भी 1 मिनट मैम, मैं उनसे बात करूंगी। हेलो मैडम, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರಿ? कमला, हाँ हेलो मैडम, ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರಿ कमला? समझ नहीं आ रहा शायद उनको भाषा। हाँ, वो ऐसे ही कोई भेजा होगा शायद उनको लिंक। तो ऐसे हम हॉबी जो है बोलते हैं ना, वो हॉबी से हमें इनकम जनरेट नहीं होता कभी भी। हम कन्नड़ा में बोलते हैं वृत्ति और प्रवृत्ति बोल के। प्रवृत्ति मीन्स एक हॉबी, हर एक के अंदर एक इच्छा होती कि मुझे ये करना है वो करना है, वो करने से उनको इनकम नहीं होता लेकिन ज्यादा खुशी होती है। ये जो मेरा प्रोफेशन अभी मैं कर रही हूँ ना, ये मेरा एक हॉबी है। मैं ऐसे एक भी दिन नहीं कि कोई क्लास ना लो, हर दिन मैं कुछ ना कुछ एक दो तो क्लास लेती हूँ। अगर ऑफलाइन मुझे लेना है तो ऑफलाइन लेती हूँ, या ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन लेती हूँ। कई बार अगर वो भी नहीं ये भी नहीं तो कम से कम किसी को मैं जाकर बातें तो बोलती हूँ, पर्सनल तो मीट करती हूँ, कोई आकर मुझे घर पर भी मिलता है। तो एक एक तो हर दिन एक तो सेवा मैं करती ही करती हूँ। अगर ऐसे कुछ हो गया कि कहीं गांव पे चले गए, कुछ हुआ नहीं, अब तो जब भी से ऑनलाइन आया ना बहुत मुझे तो मजा लगता है, ऐसे कुछ मुझे टेंशन ही नहीं होता कि वहां जाऊं क्या करूं, क्लास नहीं होगा। मैं सारा मेरा जितने भी सामान है उसको उठाकर लेके जाती हूँ कार में, और पूरा उसके साथ साथ ही पूरे करके वापस आती हूँ, कभी भी छोड़ती नहीं। एक जो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ही हुआ। तो ये जो मेरी हॉबी है ना, वो मुझे बहुत अंदर की आंतरिक शक्ति बोलते हैं ना, वो ज्यादा मुझे देता है। तो मैम अभी तो नया साल आ रहा है, तो आपको भी ये करना है, आप जितना भी बिजी हो लेकिन आपकी जो हॉबी है ना, वो हॉबी के लिए आप 15 से 20 मिनट तो टाइम दीजिए। वो आपका क्या हॉबी है, मैं पूछ सकती हूँ? मुझे तो सबको बाबा का परिचय ही देना है और तो सब आप बाबा एक, से जुड़े। हाँ तो आप एक काम कीजिए मैम, हाँ, रोज 15 से 20 मिनट आपका जो ग्रुप होता है ना, ऐसे मैं कैसे ऑनलाइन पर कर रही हूँ ना मैम, ऐसे आप भी कर सकते हैं। ये जो झूम का है ना, अगर आप 40 मिनट्स का भी कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं
तो जूम का पैसे भरना नहीं होता मैम, वो फ्री में है 40 मिनट्स। अभी हमारा क्या है, सुबह से रात तक ऐसे ही क्लास पे क्लास चलते रहते हैं। इसके लिए हम क्या करते, एक साल को ऐसे ही 15-16 हजार ऐसे भरते हैं हम एक साल में। लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो बाबा की सेवा इस तरह भी आप कर सकते हैं। कहीं पर भी आप 30-40 मिनट्स टाइम निकालिए और एक लिंक को बनाइए। आपका जो झूम बोलकर ऐप अभी तो है ना, आप अपना भी खुद का भी लिंक बना सकते हैं। बना के आपके आपकी जो ग्रुप होती है, जो आपको बहुत मानते हैं, पहचानते हैं आप, और आपके ऊपर जो भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों का ही एक छोटा सा ग्रुप बनाइए। वहां 25-50 लोग ही क्यों नहीं होते, उन लोगों को आप क्या करिए, उस लिंक को डालिए और एक काम शुरू कीजिए कि बाबा का कोर्स चालू कीजिए। 30-40 मिनट से क्यों नहीं होता, वो करते 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 आप इतने हाई लेवल पर आपका ज्ञान चले जाएगा। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बोलती हूँ मैम, मैं जितना सिखाती ना हूँ ना, उतना मैं खुद ही सीखती हूँ। क्योंकि बोलते बोलते बहुत ऐसे पॉइंट्स मेरे अंदर आ जाते हैं, मुझे पता नहीं होते कि ऐसे भी कोई अनमोल ज्ञान मेरे अंदर छुपा है। तो आप भी नए साल से चाहती हूँ कि बाबा का सेवा आप भी स्टार्ट कीजिए। कुछ मत कीजिए, सिर्फ उनको उनको क्लास लीजिए। एक वो 7 डेज का जो कोर्स होता है ना, 7 डेज का कोर्स आप एक महीने तक भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स का ही होता है ना। तो अंदर एक आपको प्रेयर करना है, प्रेयर डालिए, प्रेयर 5-10 मिनट का ऐसे चलेगा। और ऐसे कर करके आप 30 मिनट्स का भी अगर लिए तो आपकी अंदर की जो खुशी है ना, वो बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। ऐसे लगेगा कि मेरे से कोई ऐसी सेवा हो रही, जो सारे आत्माएं जितने भी लोगों को हम ज्ञान देते हैं ना, वो बहुत अंदर से खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो बाबा का ज्ञान है ना, वो बहुत नया है, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि ऐसे भी कुछ ज्ञान है। आप भी सोच रहे हैं ये जो पंचकोश है, ये जो ज्ञान है आप कभी सुने ही नहीं, ये नया है। जब भी हम नया सीखते हैं ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ऑटोमेटिक एक्टिव होने को शुरू होता है। तो आपके हॉबी पर थोड़ा सा काम कीजिए। अगर आप अच्छे से गाना गाते, तो किचन में कुछ काम करते करते गाना गाइए। अगर आपको कुछ अलग सा ऐसे होता है, खेल खेलना, डांस करना, ऐसे बहुत बहुत हमारे अंदर हॉबी होती है जो हम बचपन में करते थे। एक संशोधन, एक रिसर्च बोलता है कि जो लोग अपने हॉबी के ऊपर काम करते हैं, तो वो पूरे निरोगी बनते हैं। क्योंकि जो हॉबी हम जब भी करते रहते हैं ना, वहां उस टाइम हमारे जो अंदर की जीव कोश होते हैं ना, वो हाई लेवल पर काम करने शुरू करते हैं। सहारा जितना भी फोकस है ना, इकट्ठा होकर काम करने शुरू करता है। तो आपको ये तो काम करना ही है, तो बाबा का सेवा आप स्टार्ट कीजिए। अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा भी एक महीने का जो सुबह में 5 से 6 बजे का जो मेरा क्लास चलता है, तो उस टाइम एक महीना मुझे सिर्फ बाबा का ही ज्ञान देना है। ऐसे मैंने भी प्लान किया है, अभी कोर्स कुछ चालू करना है। क्योंकि मेरे पास जो 50-60 लाख जो 50 से 60 लोग जो भी हमारे पास जुड़ते हैं सुबह सुबह में, वहां 90% लोगों को बाबा का ज्ञान का पता ही नहीं। ओम शांति पता है, ब्रह्म कुमारी पता है, लेकिन वो कभी गए नहीं। तो वो भी सेवा मुझे करना है और आप भी कीजिए। और उसके लिए जो भी मदद चाहिए या पीडीएफ जो भी चाहिए, वो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कीजिए आप देखिए आपके मन को कितना सुकून मिलता है। मुझे कुछ आता ही नहीं, लेकिन जूम का कुछ भी नहीं आता। नहीं मैं सिखाऊंगी। अभी आप ज्वाइन हो गए ना? हाँ हाँ, वो ज्वाइन होना आता, लेकिन वो लिंक बनानी नहीं आती। पीडीएफ कैसे स्टार्ट करना यहाँ से, वो नहीं आता। नहीं, आप एक काम कीजिए मैम, संडे के दिन मुझे फोन कीजिए। मेरे बेटे को सब कुछ आता है, हम्म वो क्रिएट करना भी आता है और वो क्या भी है ना, वो पूरा आता है। अगर ये नहीं आपको सुधरता तो आप वो गूगल मीट है ना, वो बहुत इजी है मैम। हम्म गूगल मीट भी कर सकते हैं आप, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, ये पेड है, ये थोड़ा सा पैसे भरना होता है, लेकिन वो गूगल मीट है ना, वो पूरा फ्री है। हम्म हाँ, गूगल मीट पर भी आप कर सकते हैं। गूगल मीट का जो ऐप है ना, आप उसको क्लिक कीजिए और मीटिंग बोलकर आता है, स्टार्ट मीटिंग बोलकर, वो क्लिक कीजिए। वहां पर एक लिंक आपका जनरेट होता है, वो लिंक शेयर बोलकर ही आता है। आप शेयर जितने लोगों को शेयर करेंगे, उतने लोगों के पास जाएगा वो।
और एक बार आपका लिंक वो जनरेट हो गया ना, रोज रोज दूसरा नहीं देगा, वो एक ही रहेगा आपको। और गूगल मीट का वो बहुत बढ़िया ये है। लेकिन ये जूम का है ना, हम चेंज कर सकते हैं, वो चेंज ये चेंज, लेकिन वहां पर करने की जरूरत नहीं, वो एक ही रहेगा। वो एक शेयर कर कीजिए और उसी टाइम आप पहले ज्वाइन होना है। आप ज्वाइन होने के बाद ही वो लोग अंदर आ सकते हैं। जो लोग भी आएंगे ना, वहां पर आपको एक मैसेज हो आएगा कि श्रीदेवी ज्वाइन, श्रीदेवी ज्वाइन होने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, मैं अंदर आ जाऊंगी। वो सीख सकते हैं मैम, ऐसे कुछ नहीं, एक दो दो दिन ऐसा कुछ दिक्कत लगेगा, लेकिन कर सकते हैं आप। जब भी मैं कोरोना में ये स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे भी ये सारा पता नहीं था, कुछ भी मुझे साइलेंट करना नहीं आता था, और वीडियो ऑन करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मेरा बेटा जो है ना, वो 4 बजे उठकर बैठता था, उसको 4 बजे उठाती थी मैं डर के मारे, क्योंकि बहुत लोगों का टीम बना था मेरा, सारे लोग आकर बैठते थे। वो कोरोना में कुछ काम नहीं था और फ्री क्लास था हमारा, 9 मंथ्स हम सिर्फ फ्री क्लास लिए मैम उस टाइम। 9 मंथ्स तक किसी के पास कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ वो, क्योंकि वो उतना डर उनके अंदर था और फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लोग। तो चलो ये एक सेवा करेंगे बोलकर हमने शुरू किया, आज यहाँ तक आकर पहुंचे। तो क्या पता इससे आप भी बढ़े, आप भी कुछ नया करें। सेवा तो करनी है ना हमें भी, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा आप वो हॉबी पर काम कीजिए। तो अगर आप करते तो कल तो संडे है, कल आप फोन कीजिए, मेरा बेटा बोलेगा कि कैसे कैसे करना है। उसका एक शेयरिंग बोलकर होता है मैम, हमारे मोबाइल में हम कर कर आपको भेजेंगे, आप भी आपके मोबाइल में उसी तरह से करना है, उतना ही। ठीक है, ओके मैम। तो ये हमारा मनोमय कोश, कितने कितने टाइप से हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है 4। हाँ, ज्ञान से। सेकंड, पढ़ने से, पढ़ने से। लिखने से, और लिखने से, सत्संग से। सत्संग से। हाँ। और अच्छे लोगों के साथ और क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, उस टाइम भी हम्म हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है, और हमारे हॉबी से भी हमारे मन कंट्रोल में आता है। और चौथा है मैम विज्ञानमय कोश। ये जो विज्ञानमय कोश होते हैं हमारे अंदर, बोलते हैं कि 60 ट्रिलियन और 60,000 ट्रिलियन जो जीव कोश हमारे अंदर काम कर रहे हैं। तो वो सारे जो भी कोश है ना, वो उन सारे कोशों को भी ज्ञान है उसके अंदर। आप सोचिए हमारे जो आंखें है ना, वो आंखों के इर्द गिर्द जितने भी जीव कोश है ना, वो आंखों का ही काम करेंगे। वो कभी भी इधर से भटका कर इधर कान पर नहीं जाएंगे, नाक पर नहीं आएंगे। तो इसके मतलब कि उसके अंदर के जो जीव कोश है, उन्हें भी ज्ञान है। तो हमारी जीव जो, जीव कोश बोले तो सेल क्या मैम? हाँ सेल्स, सेल्स बोलते हैं ना, उन वो सारे जो भी है ना, वो ज्ञान के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर आप हम जब भी हम थोड़ा सा बारिश में भीग कर जब घर को आते हैं, तो हमारे माइंड में हम सोच चलाते हैं कि अभी मैं भीग कर आई हूँ, मेरा सर दुखेगा। वो हम क्या करते हैं, ज्ञान, ये थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं, तो सारे जितने भी वहां पर इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं ना, वो दुखने को शुरू करते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि माइंड जो भी बोलेगा ना, वो हमारा सारा बॉडी के अंदर जितने भी जीव कोश है, जितने भी सेल्स है ना, वो काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए बोलते हैं कि माइंड को पॉजिटिव ही रखना है। अगर हम नेगेटिव रखें तो वो कभी भी काम अच्छी तरह से नहीं करेंगे। अभी हमारी जो लेडीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको तो पता है मैम, वो भी 40 ऐसे खत्म हो गए तो खुद को ही समझने शुरू करते कि अभी मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा। अब मैं थक गई हूँ, मेरा तो 40 हो गया ना, मैं थक गई हूँ। वैसे कुछ नहीं, हम कम से कम, मैं तो बोलती हूँ ना, 100 ईयर्स, 100 साल तक हम आराम से जी सकते हैं। और हमारी अंदर भगवान ने, परमात्मा ने इतनी बढ़िया मशीन को फिट किया है कि बोलते हैं कि 150 साल तक इस शरीर को हम चला सकते हैं। लेकिन माइंडसेट में क्या है, जो 60 65 साल को जो चले जाते हैं ना, उनका ही हम लेते हैं। अभी वो गए, ये गए, और माइंडसेट हमारा ऐसे। गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका तो बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि रिटायर्ड हो गया तो खत्म ही उनका, अभी कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं।
मैं बहुत बार देखती हूँ मैम, 2 साल के पीछे जो हेडमास्टर्स होते हैं ना, आपके स्कूल हम्म। में भी जो सीनियर हेडमास्टर होते हैं, 2 साल के पीछे ही पूरी तरह से पूरा स्कूल संभालते हैं, पूरा गांव वालों को संभालते हैं, डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं, घर का संभालते हैं, पूरा जर्नी करते, उधर से इधर इधर अप एंड डाउन करते, सब कुछ करते। लेकिन जो रिटायरमेंट हो जाता है ना, उसके बाद हम क्या करते, आपको पता है, वो टीचर्स डे के दिन उनको सम्मानित करते हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं। मैं बहुत 90% टीचर्स को देखती हूँ, वो उनको जो सीढ़ियां होते हैं ना, सीढ़ियां उनके पोते पोतरियां आकर हाथ पकड़ कर लेके आते। 2 ही साल में उससे वैसा क्या हो गया उनको, जैसे टाइगर के जैसे बात करते थे, उधर से इधर घूमते थे, कभी फील ही नहीं करते थे कि मेरा एज हो गया। जब रिटायर्ड हो गए तो माइंडसेट इतना चेंज हुआ कि मेरे हाथ से अभी कुछ नहीं होता। और कमजोर हो के एक ही साल में रिटायर्ड होने के बाद एक ही साल में उनको हाथ पकड़कर ऊपर लेके आती है। मुझे इतना अजीब लगता है कि क्यों ऐसे माइंडसेट करते हैं। वो तो एक जर्नी है। अगर हम जितने दिन जिंदा रहेंगे उतना दिन अगर जॉब करेंगे तो छोटे बच्चे कैसे करेंगे, जो छोटे छोटे उम्र वाले होते हैं 20-22 साल के, उनको तो काम चाहिए। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाया है, अभी आप बहुत करें, आप रेस्ट कीजिए, और आपके जगह पर दूसरों को ले लेते हैं, और हमें भी आधा पगार देते हैं रिटायर्ड का। फिर भी हम्म। हम वो वैसे पॉजिटिव नहीं होते, मेरा रिटायरमेंट हो गया, खत्म, अभी कुछ नहीं। तो सभी का जो कारण है ना, वो मन ही है। मन ऐसे ही सोचता है, जैसा मन सोचता है ना, उसी तरह से काम होता है। तो कभी भी हमारे मन को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है। मैं तो समझती हूँ, मेरे पास एक चुक्की बड़ागा बोलकर एक हम करे थे, हमारे बेटी के नाम पर एक हमारा टीम था बच्चों का ही। पहले मैं बच्चों का ही क्लास लेती थी, अभी मैंने बच्चों का छोड़ दिया। तो उन बच्चों को बोलती थी मैं आपको नहीं, आपके बच्चों को भी सिखाऊंगी। उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अभी भी मुझे ऐसा लगता है। अभी मेरा 40 इयर्स है ना, तो मैं 10 से 12 घंटे घंटे भी ठहर कर मैं बात कर सकती हूँ, उतनी स्ट्रांग हूँ मैं। तो ऐसे बोलकर दो, पहले जो खाती थी अभी ज्यादा कुछ ऐसे खा रखो, वैसे कुछ नहीं, जो है वही खाती हूँ। लेकिन माइंड सेट है ना, उसे मैंने स्ट्रांग किया। तो ये जो सारा मैंने आपको बोल दिया ना, वो सारा मैं फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, ऐसे सत्संग में जाती हूँ, अच्छे लोगों के साथ ही रहती हूँ मैं ऐसे बोलते हैं ना, एक ऐसे ही थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए भी किसी के साथ में बुरा बर्ताव नहीं करती। एक एक बार ऐसे होता, दबाव होता है, करना ही पड़ता है, मैं नहीं करती हूँ। मेरा जो काम है ना, मेरा सीआरपी बोलकर काम करती हूँ। 50 स्कूल हमारे अंडर में काम करते हैं, आपको तो पता है ना। जब तक हम हम्म। डराते नहीं तब तक वो डर के कोई काम ही नहीं करते, लेकिन मैं कभी किसी को डराती नहीं। मैं उनको हम्म। बोलती हूँ, समझाती हूँ कि करने से क्या होता है। कोई हम्म। गवर्नमेंट का काम है ना, वो आज तो करना ही है, कल तो करना ही, परसों करना ही करना है, वो छोड़ना तो नहीं है। तो क्यों 2-3 दिन रुक कर करे, आज ही करो, ऐसे मोटिवेट करती हूँ। तो आपको भी मैम ऐसे इस तरह से माइंडसेट को बनाइए कि मुझे इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। तो हमें भी क्या होता है, एक पर्पस मिल जाता है लाइफ का, चलो मुझे ये करना है। तो कल से आप शुरू कीजिए, और मेरे बेटे को बोल दूंगी कि आपको जूम का चाहिए मैम या गूगल मीट का चाहिए। इजी कौन सा है? इजी तो गूगल मीट ही है, वहां पर कोई फीस वगैरह नहीं बनता वो। ठीक है, चलेगा। पहले गूगल मीट सीख लूंगी, फिर बाद में जूम का हाँ देखूंगी। हाँ हाँ। नहीं, यहाँ पर भी इजी है मैम, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थोड़ा, लेकिन इसका जो है नेट ज्यादा चाहिए इसको। हम्म। नेट इसको बहुत जाता है। अभी हमारा जो 1 घंटे का हम क्लास करते हैं ना, तो पूरा 21 रुपीज का जो नेट होता है ना, वो पूरा चले जाता है यहाँ पर। हम्म। लेकिन वहां पर नहीं, एक क्लास लिया, सीआरपी क्या होता है मैम? क्लस्टर रिसर्च पर्सन बोलकर करते मैम, जो ट्रेनिंग। स्कूल स्कूल के लिए फ्री करते क्या आप फिर? हाँ, नहीं फ्री नहीं मैम, मेरा गवर्नमेंट जॉब ही हुई है सीआरपी बोल के। हाँ। जो मैं, मेरा 17 साल का मेरा जर्नी है, मेरा डिपार्टमेंट में आकर मेरा 17 साल हो गया। तो एक एग्जाम होती है मैम, वो 5 साल में एक ही एग्जाम होती है। तो अगर वो हम्म। एग्जाम में हम पास करें तो एज अ ऑफिसर बोल के हमें अपॉइंट कर लेते हैं, वो 5 साल के लिए होता है।
एक बार हम आ गए, ज्वाइन हो गए तो 5 साल आ जाते हैं। और उसके बाद भी हम एक स्कूल को अगर हम जाना चाहे तो हमें बहुत नजदीक के स्कूल मिलते हैं, वैकेंसी ज्यादा रखते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं ना 5 साल तक, उनका जितना भी काम है वो पूरा हम करते हैं। इसके लिए मीन्स हमें क्या, अभी ये फिक्स रहती क्या, ड्यूटी परमानेंट रहती नहीं जॉब? 5 साल का, 5 साल का रहती मैम। अगर हम्म। यहीं पर हमें आगे बढ़ना है तो फिर से 3 साल के लिए कोई स्कूल पे जाना है पहले, 3 साल हम्म। जाके वहां पर ड्यूटी करके 3 साल के बाद फिर से हम सीआरपी बन सकते हैं। लेकिन यही क्लस्टर मिलेगा ऐसे कुछ नहीं, हम्म। यही एरिया मिलेगा ऐसे नहीं, कोई भी एरिया मिलेगा, कहाँ पर भी वैकेंसी होती है वहां पर करना है। फिर एक स्कूल में कितनी देर लेते हैं आप वो लेक्चर? 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए चले जाते हैं हम वहां पर। कोई कुछ क्या बोलते हैं, लेसन वगैरह लेते हैं ना टीचर्स, उसको हम्म। हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स लिखते हैं, और उस दिन का जितना भी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कोई प्रॉब्लम है, वो सारा हम क्या करते हैं, ऊपर ऑफिस को हम पहुंचाते हैं, वो काम होता मुझे है। लगा आप कुछ बताते मीन्स ऐसा लेक्चर लेते वहां पे। नहीं वो भी करते हैं, लेकिन वो करने की कोई कंडीशन हमें नहीं, हम्म। करना ही बोलकर ऐसे कुछ कंडीशन नहीं। लेकिन अब मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे हॉबी है ना बातें करना, सभी को सिखाना, तो मैं लेती हूँ। लेकिन हमारा भी ऐसा होता है मैम, बहुत प्रेशर होता है हमारे माइंड पर। आज आज शाम तक 40 स्कूल का ऐसे ऐसे कुछ देना है, रिपोर्ट बोले तो 40 स्कूल का देना ही है, नो ऑप्शन है वहां पर। वो बहुत एक एक बार बहुत टेंशन हो जाती है हमें भी, लेकिन मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वो ये करके 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 निपटाती हूँ। तो ऐसे ही सीख सीख कर इतना यहाँ पर मैं आ गई। तो आज का जो है ना वो विज्ञानमय कोश और जीव कोश होते हैं, उसमें भी जान होती है और ज्ञान भी होती है। तो हम जिस तरह से हमारा माइंडसेट बनाते हैं तो सारा जो शरीर है ना उसी तरह से काम करता है। ये चौथा लेयर है। और पांचवा लेयर है आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश जो है ना उसी को ही बोलते हैं आत्मा। हम्म। जो हमारी आनंद आनंद की स्थिति, सच्चित आनंद स्वरूप जो है हमारे अंदर, जो आत्मा है ना, वो लास्ट हमारा लेयर है। जो जन्म लेता है, वो मरण लेता है, जो भी करता है शरीर के अंदर आता है, वो सारा करने वाला जो होता है ना आत्मा होता है। आपको तो पता है शरीर को ही जनन और अच्छा। मरण है, लेकिन आत्मा को हम्म। तो कुछ भी नहीं। इसके लिए आप हम्म। अगर आप मेरे पास सीख रहे हैं, या एक मौका मुझे भी मिल रहा है सिखाने का, तो ये तो एक जन्म का तो नहीं, शायद कई जन्मों का कोई हमारे दोनों के अंदर कोई कनेक्शन है। आपको तो पता है बाबा के घर में तो 25,000 50,000 लोग आते हैं। उतने हम्म। लोगों में बहुत लोग मेरे फोन नंबर लिए और बहुत लोग फोन भी करे, लेकिन उतना मैं उतना ये नहीं लिए, सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हम्म। आपके साथ मैंने जो कनेक्शन बना लिया, तो इसका मतलब यही है कि कोई जन्मों का कोई तो कोई हिसाब किताब है। इसके लिए मैं भी हम्म। आपके साथ बैठी हूँ, चुकता कर रही हूँ। तो इसके लिए ये पांचों जो लेयर है ना, ये बहुत बढ़िया लेयर है। कल इसके बाद आपको एक एक चक्रास के बारे में मैं शुरू करती हूँ, कौन से हम्म। चक्र है, कहाँ पर है और क्या क्या काम करते हैं। थोड़ा सा आपको डायरी में भी मेंटेन करना है मैम, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है मैम। हम्म। तो कल हम हमारा जो है ना सेशन में पूरा करती हूँ। आज को यहीं पर हम ये करेंगे, ठीक है। हम्म। ओके मैम, ओम शांति। हम चाहती, मुझे ना 5 मिनट आपसे फोन पे बात करनी, 5 भी नहीं, 2 ही मिनट। हाँ ठीक, अभी कीजिए, क्या भी है। अभी संकेत है। हाँ ठीक है, ओके मैम, अभी कीजिए आप।